और शुक्रिया ख़ास तौर आप। पे मेरे जो बच्चे हैं ये बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं आपको देख के। आपके हाँ, दरअसल मज़े-मज़े के खाने जो पहले हम बाहर खाया करते थे, वो आज आपकी वजह से हमारे घर पे बनने भी लगे माशा और माशाल्लाह से आप घर का साफ़-सुथरा खाना जो है घर बच्चे जो है माशाल्लाह वो यही घर पे कोशिश खाते है हैं। हमारी। कि और नए-नए दोस्तों से ख़ैर बहुत सारी बातें भी करनी हैं, दोस्त होते ही हैं हमारे। अच्छा आप बताइए मिसेज़ इमरान क्या-क्या आपने सीखा और कैसा तजुर्बा रहा? टीवी में देख के हम लोगों को काम लम्हों के ब्रेक के बाद। अच्छा जनाब हम आ चुके हैं
जायके के हिसाब से नमक। इन 3 चीज़ों को हमने मिक्स किया और थोड़ा सा मुझे पानी चाहिए होगा, अगर आप मुझे पानी ला दें वहाँ से तो मैं इसको रेडी कर लूँ। अच्छा जनाब, दही बड़े के लिए ऑयल का इस्तेमाल हम करेंगे जनाब ईवा कुकिंग ऑयल या बनस्पति में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बनस्पति हो तो क्या बात है जनाब। जाकिर साहब मैं बिल्कुल डालें जी, आपका घर है, आपके लिए मैं आया हूँ। क्योंकि मैं अब इंशाल्लाह ताला मैं बना के दिखाऊंगा। बस 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 पानी परफेक्ट है जी। अब हमने इस पर मेहनत करनी है। अब हमने क्या करना है मिसेस इमरान, बेसन की जो खमीर है, यानी कि बेसन के अंदर जो ग्लूटीन है, बेसन का जो खमीर है, हमने उसको उठाना है। और उसको उठाने का सबसे आसान तरीका कि जितना इसको हम फेंटेंगे, जितनी तेज़ी से फेंटेंगे। अच्छा, जब मैं फेंटती हूँ तो इसमें थोड़ा मोटा मोटा लगता है। हाँ, तो ये देखिए ना, आपके सामने तो मैं कर रहा हूँ। असल दही बड़े की मेहनत ये है। मसाला आप थोड़ा सा फेंट के देखें ना कि डोसे कैसे की फेंटे कैसे देखें जाकिर साहब आप। अब अगर आप इसको हैंड को बजाय ताकत से पकड़ लें, ताकत से पकड़ लिया, ऐसे नहीं, लाइक दैट। अगर ऐसे पकड़ के ऐसे करेंगे ना तो इस पर ताकत ज़्यादा लगेगी। और इसको चलाएं ना ऐसा नहीं, यार ये वाला पार्ट नीचे ज़ोर से इस तरीके से ज़ोर से मारेंगे ताकि वो जो गुठलियाँ बन रही हैं वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। ये चीज़ चलाना नहीं है इसको, ठीक है, हिट करना है इसको ऐसे ये चीज़। अच्छा जनाब, यहाँ पे बारी है अब ऑयल की और ईवा की बात हो रही है जनाब। माह रमज़ान में सेहत तंदुरुस्ती, तो हम यूज़ करेंगे जनाब ईवा।
है, छोड़ना नहीं, बस पानी के बस साथ पानी से निकाल के उससे बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। उससे ये सॉफ्ट रहेंगे। ये आ गया और ये अभी फिलहाल हमारा प्लेटर तैयार है। इसको हम रख देते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और इसके साथ ही वक्त है ब्रेक का। दही बड़े हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मिसेस इमरान के साथ हम किचन में इनके मौजूद हैं और मज़े मज़े की इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। ईवा कुकिंग ऑयल में तैयार किए हुए हमारे दही बड़े बिल्कुल तैयार हैं। अब हम चलते हैं बफलो विंग्स की तरफ। बफलो विंग्स में क्या क्या शामिल होगा ये देखेंगे लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मिस्टर एंड मिसेस इमरान के घर मौजूद हैं। माह रमज़ान का जो वादा था कि हम आएंगे आपके घर, अगर आप
वो भी मतलब वो फ्राई हो जाए। टर्न हो जाए और चारों तरफ से कलर एक जैसा आए। लेकिन बास का पता इसको कंटिन्यू बार बार चलाती रहती है, उस वो नुकसानदेह। मतलब बारी बारी इसको चलाना है। हाँ, थोड़ा सा गैप दे दें, एक आध मिनट का, 30 सेकंड का, 1.5 मिनट का, उसके बाद इसको चला दें। अब आप देख सकते हैं कि जितने चिकन विंग्स से जो एकदम ऑयल में बैठ गए थे वो सब ऊपरी सतह पे आ गए, तैर रहे हैं। ठीक है ना, ये एक और सिग्नेचर साइन है कि ये पक चुके हैं, अंदर से कच्चे नहीं हैं। अगर तो इनमें पानी या कच्चापन होता तो ये सब ऑयल के नीचे सतह पर होते। पानी इसका खत्म हो गया, ब्रेड वाला ऊपर आ गया। ये ऊपर आ गया, लाइट वेट हो गया। अभी थोड़ा देर और मतलब फ्राई होते रहेगा। हाँ, ये थोड़ा सा इस पे गोल्डन कलर आएगा ताकि देखें ना ऐसा तो बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाता है मतलब। हाँ, इसको आप जितना डार्क करना चाहें, देखें ना ये डार्क कलर आना शुरू हो गया। अभी हम इसको